गुरुजी, मैं आपको 6 महीने से सुनना शुरू किया हूँ। मुझे मेरे जीवन की मंजिल मिल गई है। गुरुजी मिल गए। मैंने शराब, अंडा खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। गलत विकार भी बिल्कुल खत्म से हो गए हैं। सारा दिन राधा राधा नाम जप करता हूँ। पूरा दिन आपको ही सुनता हूँ। महाराज जी, एक दुख है कि आप 30 साल पहले क्यों नहीं मिले? मिलते तो मेरी जवानी व्यर्थ ना गुजरती। तो जब जगे तभी सवेरा है ले। अब आप जाग गए हो, चिंता मत करो, पीछे को भूल जाओ। जितनी श्वासें बची है, राधा राधा तो जो बाल्यावस्था से करने से होता वो तुम्हें अब भी हो जाएगा। जितना समय अब आपके पास बचा है, गंदे आचरण ना किए जाए और नाम जब किया जाए तो भगवान बड़े कृपालु है। गुरु जी अन- दुनियादारी में फंसते हैं फिर। हाँ बाकी ज्ञान आकर आपके खाते देखो रहते इस हैं। नहीं नहीं, वो भी ठाकुर सेवा है। ठाकुर सेवा है। देखो, अगर सब विरक्ते हो जाएंगे तो रोटी मांगने कहाँ जाएंगे? ये भी तो बात समझो ना। भगवान के दो बनाए हुए मार्ग हैं, एक विरक्त एक गृहस्थ। तो हम भी तो पैदा गृहस्थी में हुए ना। मैया बाप तो हमारे भी, अगर वो गृहस्थ ना होते तो हम कैसे विरक्त पैदा होते? अच्छा, विरक्त पैदा हो गए, अब हमारे शरीर का पोषण कहाँ हुआ? गृहस्थों से ही तो हुआ। उनके दरवाजे में जाके रोटी मांगी, मिला, शरीर पोषण हो। अगर हमारा परमार्थ बना तो इसमें सबसे बड़ा योगदान गृहस्थ का है, नहीं है? हम पैदा गृहस्थ में हुए, हम पले गृहस्थ में, हमारे कपड़े गृहस्थ के द्वारा दिए गए, हमें साधन की सामग्री चाहिए वो सब गृहस्थों से मिली। तो गृहस्थ धर्म कोई दुनियादारी नहीं है। भगवान की आराधना, बस उसको समझ ले। जो पैसे हम शराब पीने में लगाते हैं, मांस खाने में लगाते हैं, होटलबाजी गंदे आचरणों में लगाते हैं, यदि हम उसे अपने परिवार की सेवा में लगावें, संत सेवा में लगावें, पशु पक्षियों की सेवा में लगावें, बीमारों की सेवा में लगाएं, तो बढ़िया बन गई बात। देखो, जो शराब रोज पीते हैं, 100-200 की तो पीते ही होंगे। तो हम कह रहे हैं कि अगर 20 रुपया रोज निकाल के रख लो, 20 रुपया, तो महीने में कितने होते हैं? आए 600 रुपये होते हैं। 600 रुपये में कितनी गाय का भोजन हो जाएगा? आप सोचो, 600 रुपये में किसी बीमार आदमी के उसमें दोगे तो कम से कम उसके हाँ, 600 रुपये किसी गरीब की सेवा में लगा दो। जो शराब पीने में लगाते तो उतने से काम हो जाएगा। गरीब आदमी एक बछिया दान करे ना, और राजा 1 करोड़ गाय दान करे, सोने से मड़े हुए सिंह, तो उसकी बराबरी बछिया की बराबरी नहीं करे, क्योंकि वो राजा है, वो गरीब, उसके बछिए एक काफी है। तो गृहस्थ धर्म कोई निंदनीय धर्म नहीं है। सोचो, जिन गृहस्थों के यहाँ रात दिन भजन करने वाले संतों का, अगर उनसे, तो वो गृहस्थ साधारण गृहस्थ है। चाहे जितना बड़ा कोई महात्मा हो, उधर पोषण तो गृहस्थों के यहाँ ही होता है, ले जाते। भाई कोई मांग के खाता है, किसी को गृहस्थ ला के दे देते, कई प्रकार की वृत्तियां आपत देते। तो हाँ, तो ये बात मतलब कि गृहस्थ हैं हम बहुत, ऐसा नहीं है। आप अपने धर्म से चलो तो भगवान की प्राप्ति आपको वैसे ही होगी जैसे एक विरक्त को होती है। अब धर्म से विरक्त न चले तो क्या उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी क्या? तो धर्म से, अपने अपने धर्म से यदि चला जाए तो सबको भगवान आनंद देते हैं, सब भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। तो अभी तक जो गलतियां हुई, बड़े बहादुर हो कि आपने उसे छोड़ दिया। इतना लंबा जीवन व्यतीत करने के बाद अब आगे अच्छा व्यवहार रखो, अच्छे भाव से। तो देखो, हमारे भगवान तो इतने कृपालु हैं कि अंतिम समय पुत्र के वाहने से नारायण निकल गया तो भगवत प्राप्ति हो गई। फिर जानबूझ के जब राधा राधा बोलेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति में संशय है क्या? तो इसलिए धैर्य पूर्वक रहो। अब जो समय बचा उसे सार्थक कर लो। गांव के लोग या पड़ोस के या मित्र जन आके गंदी बातें, संसार की बातें करें तो तुम कान में अंगुली डाल करके राधा 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 बचो तो बच जाओगे। नहीं तो देखा है, गांव में हुक्का रखा है, 10-20 बूढ़े बैठे, हुक्का फूक रहे, प्रपंच की बातें कर रहे हैं, तो जीवन बर्बाद करना हुआ। अरे भैया, हाथ में माला ले लो, राम कृष्ण हरि राधा, तो अब जीवन भर मेहनत कियो, संसार के काम कियो, अब बुढ़ापा ही संभाल लो। पर बुढ़ापा का अभ्यास तो वही सब प्रपंच का है, तो भजन में मन नहीं लगता। अगर बात मान जाओ तो थोड़े समय में काम बन जाएगा। जितना समय बचा है भगवान को समर्पित करके नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करो, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। महाराज जी, मैं शराब अपने बेटे के साथ बैठकर भी पीता था। अब चाहता हूँ कि वो भी छोड़ दे और अब देखो भक्ति मार्ग पे चले। कितनी बुद्धि गलत हो गई, कितनी गलत हो जाती बुद्धि, कि जो बच्चा हमारे आश्रित है, हमसे
संबंध है, शारीरिक आत्मिक संबंध है, उसको हमें अच्छे आचरणों में, कि देख मैं तो गंदा फंस चुका हूं, लेकिन अगर तुझे पीते देखा तो हम बख्शेंगे नहीं। कम से कम ये बुद्धि रह जाती, फिर शर्म आने लगती, क्या उसको तो रोकता हूं मैं फिर चुरा के पीने लगते चुपचाप छुप के, कि वो न जान पावे। धीरे धीरे घृणा होती, छूट जाती। कितना हम बुद्धि से गिर गए कि अपनी संतान को अपने सामने नष्ट करके गिलास लड़ा के पी रहे। ये कोई बुद्धिमत्ता है? स्वास्थ्य खराब, बुद्धि खराब, सब कुछ खराब करने वाली मदिरा है। शास्त्र निषेध करता है, नहीं पीना चाहिए। अब बोलो कैसे? अच्छा, तुम्हें फिर स्वागत करना ही पड़ेगा कि लाओ जरा बच्चा, बोतल उठा के लाओ, गिलास लाओ। तो कहे पापा हम भी थोड़ी। अब पापा और बेटा जब साथ ही पी रहे हैं, अच्छा अब आपकी समझ में आ गई, अब उसकी यौवन अवस्था है। समझना चाहे तो समझ सकता है, लेकिन ये ऐसी भूत वाली अवस्था होती है। जवानी मतलब भूत की अवस्था, जैसे भूत चढ़ा होता है ना दिमाग में, ऐसे जवानी का एक समय आता है जो भूतावेश जैसा होता, कुछ सुहाई नहीं देता कि एक धर्म कर्म पाप पुण्य अच्छा वो को चलाए। वो तो अब आप समझ रहे हो, नहीं तो आप खुद पीछे को देख ले लौट के। तो अभी प्यार से समझा सकते हो, और भजन करते हुए उस पर भावना करो, राधा राधा राधा, मेरे बेटे की बुद्धि शुद्ध हो जाए। तो ये भी प्रभाव करेगा उसकी बुद्धि को। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, यदि तुम धर्म कर्म करोगे भजन, तो पुत्र का भाव बदल सकता है। देखो आपके आचरणों का ही तो प्रभाव पड़ा। नहीं तो अगर कहीं बाहर पी के भी आता तो आपसे डरता, अपनी माता के पैर पकड़ता कि मम्मी पापा को मत बता देना, नहीं पीट देंगे। अब पापा ही जब गिलास लड़ा रहे तो अब डर क्या रह गया? तो ये तो मतलब बहुत ही अनर्थ वाली बातें। माता पिता से प्रार्थना है ऐसे कोई गंदे आचरण बच्चों के सामने प्रस्तुत ना होने पाए, जिससे उनको गंदे आचरणों की तरफ बढ़ावा मिले। कम से कम गंदे आचरणों के करने पर उन्हें ये तो भय हो कि मेरे मम्मी पापा डांटेंगे। ऐसा तो ना खुल जाए कि मम्मी पापा के सामने ही गंदे आचरणों में प्रवृत्त हो जाएं। तो इसलिए सावधान रहो जी। अमित भाटी जी। राधा वल्लभ सिंह। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, श्री जी की कृपा से आपसे पहले भी एक प्रश्न पूछ चुका हूं कि अगर कोई माँ बहन के साथ हिंसा कर रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। गुरुदेव, आपके इसका जवाब बहुत ही सुंदर दिया। आशा है उससे लोग काफी प्रेरित हुए होंगे। गुरुदेव, आपको आज के समय में लाखों लोग सुन रहे हैं और आपकी वाणी पर लोग काफी अमल भी कर रहे हैं। आज के समाज में आपने राधा नाम की एक नई ऊर्जा प्रदान की है। गुरुदेव, आज के प्रश्न से इसमें पहली बात यह है कि फिर हम प्रार्थना करते हैं, साउंड में कोई सामर्थ्य नहीं होती, बात मशीन की होती है। मशीन हटा दो तो साउंड कुछ नहीं बोल पाएगा। ये साउंड है, इसमें पावर ऊर्जा गुरुदेव है, प्रिया जो है, ये सब उन्हीं का बात है। हमारी तो कोई बात, हमारी बात तो गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने जब अकबर सम्राट ने ताज उतार के रखा तो आंसू आ गए। तो बाद में उनके निज जनों ने पूछा कि प्रभु, बादशाह ने प्रणाम किया, ताज रख दिया, इसलिए आंसू आ गए? बोले नहीं, इसलिए आए कि जब राम का नहीं था तो मांगने से रोटी भी नहीं मिलती थी। आज राम ने स्वीकार कर लिया तो बादशाह भी ताज उतार के रखता है। बात नहीं, उनकी स्वीकृति से है, अपने लोगों का क्या है। पूरा जीवन भिक्षुक जीवन, भला हमारी सामर्थ्य क्या कि हम राधा नाम की महिमा प्रकाशित कर सके? हमारी सामर्थ्य क्या हम किसी के अंतःकरण का परिवर्तन बस ये है कि करें, करावें आप सब और जने बढ़ाई दें जी।